कल क्वेश्चन नहीं भेजा क्योंकि खाली कॉपी पढ़वाना चाह रहा था। लो दे। हाँ भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए थे हम लोग। ठीक। हम्म, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो तो फटाफट। हाँ बेटा, ध्यान रखेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा उसको काट के ऑक्सीजन जोड़ना है अपने को। कुछ होमवर्क दिया था तो, हाँ? पढ़ने के लिए अच्छा, कितने बच्चे कल का पढ़े हैं ऊपर से बैक पोर्शन भी पढ़े थे, ये आर वगैरह जो भी। कल वाला पढ़ने वाले कितने बच्चे कल तो पढ़ा ही था तुमसे। चलो इधर देखो, इधर देखो सब लोग। एल्कीन कौन कौन सी रिएक्शन देता है फटाफट बताओ। ए आर, एफ आर ए आर, एफ आर एस आर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइसोमराइजेशन। याद है आप लोगों को? चलो इधर देखो ध्यान से। यहाँ पर O3 देख के दिमाग में क्या आएगा? ओजोनोलिसिस। बट ओजोनोलिसिस कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सीडेटिव और, मुझे बताइए डाइमिथाइल सल्फाइड देख के क्या है? क्या अपने को सिर्फ डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ना है? क्या डबल बॉन्ड दो है बेटा? कितने भाग में बट जाएगा ये? तीन। क्या ये समझ में आया? कितने भाग में बटेगा? जरा मुझे बताइए, पहला क्या बनेगा? CH3, CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पर H छुपा हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए अगला बताइए और क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और लास्ट वाला क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड O। देखो इधर देखो, पहले बताओ ये समझ में आया जो मैंने बोला? मुझे एक बात बताओ, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जो बना उसका नाम बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना बेटा, इसको इस तरीके से लिख लो, कंडेंस फॉर्म है इसका। क्या समझ में आया बेटा ये? इसका नाम बताओ क्या हुआ? एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम हुआ? ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, ओजोनोलिसिस जिंक के साथ है, ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है। क्या तुम ये देख के बता सकते हो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, या क्या बनेगा? बोलो। कीटोन भी बनेगा? क्या देख के बता पाओगे? कैसे? इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन। क्या डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ना था बेटा? तो देखो इसमें एक साइड जो बन जाएगा वो है साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बनेगा बेटा? और दूसरे साइड जो बनेगा फिर से क्या फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा बेटा, हाँ या ना? क्या सबको समझ में आ गई बात ये? चलिए नेक्स्ट आकर देखते हैं ध्यान से। O3 के साथ H2 है बट जिंक नहीं है, दिस इज ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव में डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ेंगे बेटा। जरा ध्यान से देखो, क्या आपके सामने फिर से वही कीटोन बनेगा? लेकिन जो ये फॉर्मल्डिहाइड बनना होगा, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्टली मैं लिख दूं CO2H2O, हाँ या ना? तो मतलब मेजर प्रोडक्ट में एक तो बेटा ये बन गया होगा और एक CO2 और दूसरा H2O। क्या सबको समझ में आया बेटा? इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोन होगा। क्या होगा बेटा? अगला अगर हम चेक करें नेक्स्ट वाला, तो देखो यहाँ पर फिर से ओजोनोलिसिस है बेटा, हाँ या ना? बट इस बार जरा ध्यान से देखो तो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है ना बेटा? अच्छा पहले बताइए, अगर O3 सिर्फ रहता तो क्या हम इसे ओजोनाइड बोलते? अच्छा, क्या ओजोनोलिसिस रिएक्शन डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करने में काम आता है? याद है? चेक करने का टेक्निक क्या है? ऑक्सीजन हटाइए, CO को जोड़ दीजिए बेटा। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको डबल बॉन्ड को काटूंगा बेटा? काट के दोनों जगह क्या जोड़ दूंगा? ऑक्सीजन। तो जरा एक बात बताना, क्या ये रिंग ओपन रहा है या क्लोज हो चुका है? क्लोज रहा है या ओपन हो चुका है? क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट चुका है बेटा?
इस कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं है? क्या इस पे भी एक हाइड्रोजन है? मतलब दोनों के दोनों क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। तो देखो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ एच, यही बनेगा ना बेटा? नहीं आया। अब एक बात जरा देखो, इसको एग्जाम में कभी कभी कैसे लिख के आपको परेशान करता है। ये कौन है? कितने हाइड्रोजन? CH2 बोलोगे? कितने CH2? एक मिनट, कितने CH2 है बेटा? 4 CH2 है, ठीक है बेटा। इधर भी क्या है बेटा? एल्डिहाइड। और इधर भी क्या है? एल्डिहाइड। क्या आपने क्लोज चेन को ओजोनोलिसिस किया तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन वाले का किया तो क्या दो पार्ट में बट गया बेटा? ओपन चेन को करेंगे तो दो पार्ट में, क्लोज चेन को करेंगे तो एक पार्ट में। क्या समझ में आया बेटा? ओपन पार्ट में हो जाएगा। क्या समझ में आया बेटा? अब जरा देखो ध्यान से, जिंक यहाँ पे क्या बोल रहा था? ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। बट यहाँ जिंक तो ऑक्सीडेटिव होगा बेटा। तो जरा मुझे बताओ, क्या मैं फिर से पहले ये बना लूं बेटा? सबसे पहले तो जो बनेगा मैं वही लिख लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या ये सबको समझ में आया बेटा? ये क्या वही है जो ऊपर लिखा हुआ है? क्या एल्डिहाइड है तो ये आगे रिऑक्सीडेशन देगा या नहीं देगा? एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे फर्दर ऑक्सीडेशन कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो दिस CHO विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यही पर कार्बोक्सिलिक बन जाएगा बेटा? क्या यहाँ चेक कीजिए, CH2 के चार जो थे वही रहेंगे बेटा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? COH। क्या समझ में आया? लिख लीजिए फटाफट। GOC में क्वेश्चन बचे हुए हैं तो बेटा जो ये दिए थे। बचे हैं क्या? मॉड्यूल देने का किसी वक्त मॉड्यूल है जिसमें सारे क्वेश्चन टिक करके रखो। जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो टिक हो। किसी के पास मॉड्यूल है? बेटा पास कर लो। एक्सरसाइज 4 होमवर्क दिखाना। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 18, 6 से 18 कल बनाकर आना ही है। GOC 6 से 18, ठीक है। और कल सब लोग मॉड्यूल लेकर आएंगे, सब लोग। हाँ लिख दिया सबने? ATP कैसे?
इसका अभी कुटुम है तेरे को। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। साइक्लोहेक्सेन कौन? सही हो गया भाई। तुम्ही से पूछ रहा हूँ भाई, डिम्पल। डिम्पल ही नाम है ना? हाँ भाई। दिव्या, इसका नंबर मैं भी नहीं सेव कर सकता। हिंदी में करना पड़ेगा। हिंदी में कैसे हो जाएगा? ओके, इधर देखेंगे। ठीक है तुम। अरे चोट वगैरह सही है? अभी फिर से स्वेटिंग आ गया? और स्कॉर्पियो का? थोड़ा ठीक ठाक डॉक्टर से चलिए, कंसल्ट कर लो। हाँ। अच्छा, ऑर्थो का है ये। चलिए मैं हटाऊं इसको। अच्छा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बाकी ठीक है। एक मिनट इधर देखेंगे सब लोग। हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस ही पढ़ रहे हैं, बट बेंजीन का पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेंजीन के, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है बेटा? कितने O3 रिएक्शन करेंगे? 3 मोल्स करेंगे बेटा। ओजोनेट भी कितने बनेंगे? 3। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने ओजोनोलिसिस लिखा, और यहाँ पे मैंने अगर जिंक लिख दिया, तो ये ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है? ये आप बना सकते हैं क्या बेटा? कैसे बनाएंगे बताइए? कितने डबल बॉन्ड है? तीनों को काटना पड़ेगा बेटा। इसको काटे, उसको भी काटे, इसको भी काटे। खाली काट ही दे, समझ में आई बात ये? तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। जरा मुझे बताइए बेंजीन कितने पार्ट में बढ़ गया? क्या 3 पार्ट समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो अगर मैं इसका नाम दे दूं, ध्यान से देखो, 1, इधर 2, इधर 3। आप एक काम करो, 1 2 पार्ट को बाहर निकालो। कितने कार्बन निकले? बोलो। समझ में आ रहा है? अरे 1 और 2 है ना बेटा? अरे मान लो केक है, तुम्हारे बर्थडे में यही केक आया है, और तुमने 3 टुकड़े किए इसके। तो जब ये 1 और 2 टुकड़ा बाहर निकलेगा, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? हाँ, अब समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से देखिए, ये 2 कार्बन आ गए। इन दोनों कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? क्या 3? किसने बोला? बेंजीन के हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? अरे पता है। ये कार्बन, ये कार्बन, क्या डबल बॉन्ड था यहाँ पे? डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। अरे समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो। अब तुम 1 और 3 को बाहर निकालो इधर, तो इसमें भी कितने कार्बन है? और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां डबल बॉन्ड O लगाते हैं ना बेटा? कितने बन जाएंगे ऐसे? 3। क्या समझ में आया? इसी को बोलते हैं डाईऑक्सिल। क्या बोलते हैं बेटा? लेकिन अगर मान लो मैंने बोला आपको कि नहीं बेटा, जिंक नहीं रखना है, ऑक्सीडेटिव करना है, तो क्या सबसे पहले यही बनेगा जो बना है बेटा? हाँ या ना? और ये एल्डिहाइड जो बना, क्या फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाएगा? और अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या लिखो, क्या एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? OH। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड जो बना, क्या हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे तो तुमको गुस्सा तो नहीं करोगे ना बेटा? चलो लिख लो। ग्लाइकोलिसिस का आगे जाके कैनिजेरो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। टॉटोमरिज्म पढ़े हो आप लोग? टॉटोमरिज्म के लिए एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? जो टॉटोमरिज्म शो करेगा वही एल्डोल रिएक्शन देगा। जो टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा वही कैनिजेरो देता है। आगे जाके यही पढ़ेंगे।
हम्म, हो चुका है कि हाँ, इसका भी 3 बनेगा। घर पे जाके लिखे थे क्या जो यहाँ पे लिखवाया था मैंने? कितने लोगों ने कॉपी में लिख लिया है? बाकी तो जाके पढ़े भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर पढ़े होंगे पेज खाली दिखा होगा। तो लिख लेते हैं आप। नहीं लिखा? हाँ भाई, हो गया ये। नेक्स्ट एक और है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो इधर देखो सब लोग ध्यान से। ओजोनोलाइसिस ऑफ, ध्यान से सुनो बेटा इधर, ऑर्थोजाइलिन। बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट भी आया था रेजोनेंस का भी। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से। अगर हम ऑर्थोजाइलिन की बात करते हैं तो जाइलिन का मतलब होता है बेटा 2 CH3। और अगर मैंने ऑर्थो बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। ऑर्थो पोजीशन पे। अगर मैं मेटाजाइलिन बोलूँ तो 1 3 पोजीशन पे है ना। मेटा बोल दूँ तो मेटाजाइलिन। अबे बोलो ना पोजीशन। पैराजाइलिन का मतलब 1 4। ठीक है। अब ध्यान सुनो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया, देखो ध्यान से। ये CH3 यहाँ रखा, ये CH3 यहाँ रखा, और यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल दे दिया। उसने सही किया या गलत किया? अरे बोलो। सही किया। लेकिन जिन बच्चों ने ये किया, तो क्या इन्होंने गलत कर दिया? दोनों सही है ना बेटा, बट दोनों में प्रोडक्ट अलग मिलेगा बेटा। देख लो। हाँ या ना? यहाँ पे दोनों के बीच में डबल है, बट यहाँ दोनों के बीच में डबल नहीं है। इसी से पता ये भी चला कि जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड नहीं है। क्या समझ में आई बात बेटा? जब आप एनसीईआरटी का रेजोनेंस पढ़ेंगे, जहाँ पे उसने एरोमेटिसिटी समझाई है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो वहां पर वो बताएगा कि 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट्स मिले उसमें 2 टाइप के रिएक्शन हो रहे थे। समझ में आई ये बात? तो मुझे बताइए, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है भी और नहीं भी, क्योंकि दोनों को मिला के ही तो ये बना होगा बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से याद है आप लोगों को? तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे इसका ओजोनोलिसिस करूँ और जिंक के प्रेजेंस में कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड कटेगा बेटा? क्या यहाँ भी डबल बॉन्ड कटेगा? और ये भी कटेगा। कितने भाग में बट गया बेटा? देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। सब लोग एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ 1 3 को बाहर निकालो। निकालो। कितने कार्बन निकल रहे हैं साथ में? 2 कार्बन निकल रहे हैं। 1 और 3 में 2 ही कार्बन है। तो मतलब क्या ये वही बन जाएगा क्या जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा? अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, 1 और 3 निकाल लिया ना, 2 और 3 बाहर निकालो। बोलो बोलो बोलो। क्या देखो तो ऐसा ही है, 3 कार्बन है क्या बेटा यहाँ पे CH3, हाँ या ना? लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा होगा बेटा। और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड ओ। ऐसे कितने बन जाएंगे? क्योंकि 2 और 1 में भी यही है, देख लो। हाँ या ना? अब आओ नीचे वाले केस में। अगर मैं इस केस की बात करूं और यहाँ पर मैं ओजोनोलिसिस कर दूं, तो जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पर जब हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ दिया, और यहाँ भी डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ दिया। मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। इतना सिखाने के बाद अगले दिन एक बच्चा बोलता है कि ये 1 2 3 क्या है? और ये समझाने के लिए, समझ में आई बात? ये कितने पार्ट में बट गया है? चलो सब लोग मुझे बताओ, 2 और 3 बाहर निकालो। कितने कार्बन है? सबको समझ में आ रहा है? 2 कार्बन पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं? ठीक है, एक एक हाइड्रोजन, तो क्या दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा? चलो कितने ऐसे बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे क्या? क्योंकि 2 और 3 में भी 2 कार्बन है, और 1 और 2 में भी। जरा ध्यान से 1 और 3 देखो, 4 कार्बन है क्या बेटा? और इन दोनों पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो। क्या यहाँ और यहाँ CH3 आ गया बेटा? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म इन
ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। समझ में आया बेटा? ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा? कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बन गए? 3। क्या ये और ये दोनों सेम है बेटा? और ये दोनों अलग है? चौथा भी एक दिया हुआ था। तो जल्दीबाजी में कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको बनाया, इससे कितने मिल गए? 2। जो नहीं दिखा उसको टिक कर दिया। तो जो इससे ओजोनोलिसिस किया होगा, क्या उसको ये प्रोडक्ट दिखा होगा बेटा? बट ये प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता? जब तक से मेंशन नहीं किया है, अगर लिखा है ऑर्थोजाइलिन तो आपको दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर दे दिया तब फिर तो डबल बॉन्ड काटो और ऑक्सीजन जोड़ दो। एक नहीं है। लिख लिया बेटा सबने? चलिए लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया मेटा पैरा तो उसमें बना के बना लो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ लिखेंगे। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एल्कीन identify the alkene from which given compounds are formed by ozonolysis. Identify the alkene from which given compounds will form by ozonolysis. क्वेश्चन बताओ पहले क्या बोल रहा है? अपने को इस बार क्या करना है? एल्कीन बताना है। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? बोलो बोलो। 2 मोल्स ऑफ, मतलब किसी एल्कीन का, ध्यान से सुनो पहले, किसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया गया
उस ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ा गया और जोड़ने पे क्या बना है? एसीटोन। क्या आपको पता है एसीटोन कैसा दिखता है? तो अपन क्या करेंगे बताइए, दो एसीटोन बनाएंगे ना बेटा। तो एक काम कीजिए, ऐसा बनाइए कि दोनों सी डबल बॉन्ड हो, सामने हो। एसीटोन में कितने कार्बन होते हैं? 3। तो ये CH3। एक और एसीटोन बनाया ना बेटा, तो एक और लिख लो। और दोनों में से क्या करना है बताओ? ऑक्सीजन को हटा देना है। तो हटा दो ऑक्सीजन को, फटाफट लिख लो। और इसका IUPAC नाम भी लिख देना। 3 क्वेश्चन दिया हूँ, जल्दी से ट्राई करो। ट्राई करो, स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। इस तरीके से बनो कि दोनों ऑक्सीजन साथ में रहे और दोनों के ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड जोड़ दो। जल्दी बनाओ। और जितने भी तुमने एल्कीन बनाए हैं, एल्कीन बनाओगे ना दोनों ऑप्शन में, बताना मेरे को कौन सा एल्कीन GI शो कर रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। हाँ भाई देखो इधर सब। हाँ इधर देखो, ये क्या लिखा पढ़ो। पहले आपको ये बताओ, एसिड एल्डिहाइड का मतलब पता है? CO के साथ H होता है। भूलो। एसिड का मतलब कितने कार्बन? तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड। और यहाँ पे अकेले का है। दोनों रखो, दोनों का ऑक्सीजन को हटा दो, ऐसे बना दो जो बनेगा। इधर देखो ध्यान से, साइक्लोहेक्सेनोन 6 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। इथेनॉल, अल क्या बताता है? अल कितने कार्बन का एल्डिहाइड? तो दोनों के ऑक्सीजन को साथ में हटा दो, और क्या। लिखो जल्दी से। कोई ऐसा एल्किन है क्या जो GI शो कर सकता है?
इनमें से कौन सा एल्कीन सिमेट्रिकल है? बोलो। फर्स्ट वाला है ना? समझ में आ रहा है? 2 मोल्स दिया है तो सिमेट्रिकल एल्कीन ही होगा, है ना? चलिए लिख लिया सबने? किसी ने सही ट्राई किया था क्या सेकंड वाला कम से कम? बन गए थे सेकंड? कितने लोगों से स्ट्रक्चर नहीं बना था? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या हुआ? इधर देखो सब लोग, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा। हाँ इधर देखो, इधर इधर इधर। पहले बताओ मेरे को, एल्कीन कैसा होगा? ओपन चेन होगा, क्लोज चेन होगा? तुम्हें कैसे पता? एक ही कंपाउंड है ना बेटा, तो जब क्लोज चेन को काटेंगे तभी तो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये किसी एल्कीन से बना है तो हमें क्या हटाना है बेटा? ऑक्सीजन। मुझे बताओ कौन कौन से कार्बन के ऑक्सीजन को हटाना है? क्या ये वाला हटाना है बेटा? और इसे, मतलब इन दोनों को जोड़ना है ना बेटा? तो कैसे काम करेंगे? 1 2 3 4 5, मैंने क्यों किया ये समझ में आया? पता चल जाएगा कितने मेंबर के रिंग है, कितने मेंबर की रिंग है। तो 5 मेंबर के रिंग बना लिया हम लोगों ने। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे दे दूं, ये मैं आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँ या तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाना है? अब मुझे बताओ किसका किसका मिलन हुआ है? 1 और 5 का। तो 1 और 5 में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अरे हाँ या ना? अब बताओ, कुछ बचा हुआ है क्या? पांचवे पे क्या है? CH3। दिस इज नॉट आईयूपीएसी। अब इसका आईयूपीएसी नाम अलग से लिख सकते हैं। अरे आया समझ में? मैंने कुछ नहीं किया, वही काम किया, ऑक्सीजन को हटा के दोनों को जोड़ दिया, तो मुझे पता है इन दोनों कार्बन में मिलन होने वाला है, हाँ या ना? तुम ही बताओ ना यहाँ पे। क्या डबल बॉन्ड इस कार्बन पे था बेटा? क्या डबल बॉन्ड इस कार्बन पे था तो मैंने ऑक्सीजन को हटा के इन दोनों कार्बन को जोड़ा ही तो है। तो यहाँ पर भी किसको जोड़ना है? इन दोनों कार्बन को जोड़ना था। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई कर लो, पता चल जाएगा तुम सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। ये यार एफ आर सर कितने लोगों ने पढ़ा था? आप बताइएगा। पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ, हाथ अच्छे से उठाओ ना एक बार। लास्ट मिनट में आप उठिए। आप उधर, दो लोग। बताइए एफ आर का मतलब क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है? एफ ऑफ एल्कीन का मतलब बताइए, घबराओ मत, आराम से बताओ। हम्म, 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 ठीक है। हाँ भाई उधर, लास्ट बेंच, किसको बोला था? हाँ भाई लास्ट बेंच, किसने हाथ उठाया था उधर? हाँ बोलो। हाँ, हम्म, ठीक है। बट इधर सब लोग सुनो एक बार, इधर सुनो। आप लोग कितने बच्चे बोल सकते हैं एफ के बारे में? एफ पढ़े हो ना? अरे पढ़ के आए थे ना बेटा। कितने लोग बोल सकते हैं? हाथ उठाइए, फिर रिएक्शन देंगे तो सर बना लेंगे हम। हाथ उठाओ। बना लेंगे ना? अब समझिए, देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते, या ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ के आए हैं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके पीछे का कारण समझिए। हमने उसको सीखने की कोशिश नहीं की, हमने रटने की कोशिश की। कुछ चीजें रटनी है तो रटनी है, लेकिन उसके नाम से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, पूरा नाम बताइएगा?
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। सही बात है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन रहेगा? एल्कीन। सही बात है। आपको बोलना चाहिए सर सब्स्टिट्यूशन का मतलब एल्कीन में से हाइड्रोजन हटेगा और कोई आएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन का यही होता है ना यार। अरे बोलो यार। और सर एल्कीन में हटने वाला कौन है? हाइड्रोजन। अब अगर हमें सर एल्कीन का हाइड्रोजन हटाना है और पाई नहीं हटाना है, तो सिंपल सी बात है सर कि ये स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन होगी। कैसे कंडीशन में होगी? क्योंकि सर हम सी एच बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और पाई को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ स्पेशल कंडीशन चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और स्पेशल कंडीशन के लिए स्पेशल रिएजेंट लेते हैं सर, जैसे एनबीएस। क्या लेते हैं? या सर Br2 को, Br2 जो लिक्विड होता है उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, क्योंकि सर लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तभी गैसियस रिएक्शन होगी। गैसियस मतलब फ्री रेडिकल्स। अरे आया समझ में जो मैंने बोला? हमें ऐसे सीखना है, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो बार बार पढ़िए, कॉपी में जो जो पॉइंट्स लिखाया है उसका मतलब समझिए आप, और जहां मैंने लिख दिया है एमटीआर उसको तो रटना ही मिलना है। अभी जो मैंने बोला समझ में आया? अब बताओ, इसमें एक और चीज हिंट निकल रहा है, एफ आर एस आर का मतलब इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बन फ्री रेडिकल। और सब्स्टिट्यूशन करना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हटा के ही तो रेडिकल बनाएंगे। तो बोलो यार, बस तो एल्कीन में सर एलाइलिक हाइड्रोजन इसलिए हटाते हैं क्योंकि उसको हटने के बाद जो रेडिकल है वो स्टेबल बने। क्या समझ में आई बात ये? अब कितने बोल पाएंगे? हाथ उठाइए जरा। नहीं। अच्छा ईमानदारी वो कितने लोग डर रहे हैं, लेकिन बना तो लेंगे, बोल तो लेंगे, लेकिन डर रहे हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा डर लग रहा है कि उठा दूंगा मैं? नहीं उठाऊंगा, कसम से, नीट की कसम नहीं उठाऊंगा। हाथ उठाओ। अरे मुझे नहीं देना है, तुम्हारे भी यहाँ पे मैंने लिया है भाई। कसम। कसम को मानते हो लेकिन नहीं? बहुत मानते थे? क्या बोला? बहुत मानते थे? चलो ठीक है। मतलब कसम भी अपने अकॉर्डिंग चलता है बेटा, कब मानना है और कब नहीं मान। ऐसे कर दिए तो फिर नहीं होगा भाई, और अगर ऐसे ही हो गया तो फिर दिक्कत है। लेकिन हाँ कुछ भी हो जाए, माँ कसम खाने में बहुत डरते हैं अपन, है ना? क्योंकि अपन सच्चा प्यार उधर ही करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे कर ले, ऐसा क्या है? भगवान कसम, गॉड प्रॉमिस, मतलब भगवान। चलिए देखिए इधर, आइए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले ये आप मेरे को बता सकते हैं क्या, ये जो भी एल्कीन से बना है, जो भी एल्कीन से बना है, उस एल्कीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ है या रिडक्टिव हुआ है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा। अच्छा तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः कार्बन के रिंग बना देंगे, यही है ना बेटा? किसका किसका मिलन होने वाला है बताओ? वन और सिक्स का। तो वन और सिक्स में क्या आ जाएगा? डबल। और क्या क्या बचा? क्या सिक्स पे इथाइल बचा है? या छठे पे इथाइल है ना बेटा? तो ये सिक्स पे क्या आ जाएगा? एक दो। क्या वन पे ओ एच लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अरे समझ में आया? नहीं आया? कितने लोगों ने ओ एच लगाया? ओ एच नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, समझ में आया? अरे ये कौन है बताओ, नाम बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा? जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ क्या? लिख लो, लिख लेना ब्रैकेट में, ओ एच नहीं लगाना है, एल्डिहाइड से कन्वर्ट होके वो एसिड बना है। नहीं आया ये? नहीं समझ में आया? अच्छा ये कैसे बना ये नहीं समझ में आया, या ओ एच नहीं समझ में? ओ एच, चलिए मैं बता रहा हूँ। इधर सुनिए, इधर, इधर थोड़ा देर रुकिए। ये दिख रहा सबको? और ये देखो, इधर छोड़ो, एक सबसे सस्ता क्वेश्चन किधर बनाया था? हाँ, ये ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है? हाँ, प्रोडक्ट क्या बना है? क्या बना है? क्या यहाँ पे OH है? यहाँ पर इस डबल बॉन्ड कार्बन पे कौन है? जो एल्डिहाइड था, जो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कहाँ चला गया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं आया समझ में? अरे क्लियर हुआ बेटा? नहीं आया? अरे समझ में आया भाई? चलो लिखो, कितने लोगों ने सही ट्राई किया था? व्हाट इज द आईयूपीएसी नो गिवन कंपाउंड? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड? सिक्स मिथाइल बोला तो जूता खोल के मारूंगा, दिस इज नॉट आईयूपीएसी नंबरिंग है, समझ में आया ये?
इसको दोबारा लिखो ऐसे यहाँ पे और ऐसे करो और इसका आईयूपीएसी कर लो। याद आया बेटा? 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ हाँ, और क्या? क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा आपसे। या तो क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, इसका आईयूपीएसी नाम देगा और बोलेगा बताओ कौन सा एल्कीन है, और एल्कीन का स्ट्रक्चर पूछ लेगा। चलो लिख लो जल्दी से। गजब गधे हो तुम लोग। आईयूपीएसी लग रहा है देना पड़ेगा एग्जाम में, 2 4 क्वेश्चन तो देना नहीं। चलो ठीक है, ये संडे का एग्जाम हो जाने दो। उस संडे को ही है ना? तो संडे के बाद अपन 5 5 क्वेश्चन हर दिन आईयूपीएसी भेजूंगा, उसको कर लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? कर ही लेना उसको। एग्जाम के टाइम तो एक्टिव हो जाते हो, एग्जाम के बाद बस अब देखेंगे, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद। हटाओ मैं इसको। चले बेटा, बताओ हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने किससे किससे पढ़ लिया? ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया हमने। KMnO4 K2CO7 का काम कैसा होता है? जैसा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन, लिखेंगे। बेटा जो एनसीईआरटी में सिर्फ वही पढ़ा देता हूँ, ठीक है? बाकी नहीं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक है, वो पढ़ा देता हूँ। हाइड्रोक्सिलेशन लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन? पाई बॉन्ड तोड़ो, दो OH जोड़ो, लिख लो बगल में वहां।
हाँ भाई, लिख दिया सबने? एनसीईआरटी लाई थी? एनसीईआरटी बोला था ना मुझे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप ऐसे लिखते जाइए कॉपी के बैक साइड में या जहाँ भी होमवर्क लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आपको आना है एल्कीन्स में। एल्कीन्स ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और एल्कीन्स में जब आप आएंगे तो इसके लिखिए टॉपिक क्या क्या पढ़ना है आपको। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स पढ़ना है। एल्कीन्स के नीचे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। एल्कीन्स के आगे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। फिर आएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जरूर पढ़िएगा, नोमेनक्लेचर को भी, है ना, बहुत बढ़िया एक पॉइंट छुपा हुआ है उसमें। नोमेनक्लेचर, देन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में जीआई की बातें की हुई है। आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे आप, तो उसके बाद छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन आएगा, वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक पेज पर पलटेंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखेगा, लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद दिखेगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इतना ही पढ़ना है और इतना मैंने पढ़ा दिया है। समझ आई बात? इससे कहीं ज़्यादा पढ़ाया है क्योंकि वो कुछ पार्ट इसका 12th में भी है। तो हाइड्रोकार्बन का एल्कीन का पार्ट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पढ़िए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ वही बच्चा पढ़े जिसको अपना काम करने के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है। और जो बच्चे पढ़ लें वो ज़रूर मेरे से एक बार डिस्कस कर लें। या तो आप मेरे को बता दीजिएगा, है ना, और या तो हम लोग लास्ट के 5 मिनट में क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या लिखे हैं और क्या नहीं लिखे हैं, जो आपकी कॉपी में तो लिखे ही हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा इसमें। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार फ्रेम हो चुके हैं। फिर आया, फिर आइए, बट चलो भाई, लिख लिया सामने। देखो ध्यान से देखो, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड हम तोड़ेंगे, दो OH जोड़ेंगे। अब ध्यान से सुनो, हमने जब ओजोनोलिसिस पढ़ा था, ध्यान से सुनो बेटा सर, ओजोनोलिसिस जब पढ़ा था तो हम डबल बॉन्ड को काट के ऑक्सीजन जोड़ रहे थे। सेम वैसा ही काम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से जैसा और दो रिएजेंट कर रहे थे। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? केमेनोफोर और K2Cr2O7। याद है आप लोगों को? हमने हाइड्रोक्सिलेशन में भी देखिए वही रिएजेंट लिया है। बस इस रिएजेंट को हमने बहुत ही डाइल्यूट कर रखा है, 1% कोल्ड रखा, मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ज्यादा लेने पे ये कार्बन कार्बन के सिग्मा को भी तोड़ देगा और पाई को भी तोड़ देगा। क्या समझ में आई बात ये बेटा? तो देखिए ध्यान से क्या किया गया है इसमें, पाई बॉन्ड तोड़ के OH लगाया है। अगर कोई आपसे पूछेगा बेयर्स रिएजेंट क्या होता है तो आपको क्या बोलना, बोलिए? 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। क्या समझ में आया बेटा? तो KMnO4 बहुत ही कम लेके चलते हैं, ठंडा लेके चलते हैं, ताकि वो सिग्मा के ना तोड़ सके, सिर्फ पाई को तोड़े। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब जो आने वाले दोनों OH हैं वो दोनों सेम सेट, या तो दोनों वेज पे या तो दोनों डैश पे। जैसे ये एल्किन अगर मान लो एंटी होता तो कैसा लगता है? एक वेज पे, दूसरा डैश पे। देखो ध्यान से, अगर हमने पेयर्स रिएजेंट लिया, पाई बॉन्ड तोड़ के दो OH जोड़ेगा, एक वेज पे एक दोनों वेज पे जाएंगे या तो दोनों डैश पे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितने कायरल कार्बन है? दो हैं? दो हैं? बताइए तो, प्लेन ऑक्सीमेट्री है कि नहीं? है या नहीं है? मीजो है ये मतलब क्या है? सेम क्वेश्चन कॉपी में पहले करा रखा है। और ये भी क्या है? मीजो। दोनों तो आइडेंटिकल ही है ना बेटा? क्या समझ में आई बात? ये सिस है या ट्रांस है? हैं? लेकिन ये वाला
सीसी तो है बेटा, याद आया क्या? क्या समझ में आई बात ये? अब देखो इस रिएक्शन का फायदा क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन का फायदा, जैसे अगर आप गलती से लैब वगैरह गए हो स्कूल के टाइम पे, पहले ही बोल दिया मैंने गलती से, ठीक है? तो अगर गए हो तो मान लो, नहीं गए हो तो सपने में देख लेना, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ कुछ अगर मान लो स्कूल्स अच्छे हैं तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराए जाते थे, ठीक है? जो मतलब एक तो सबसे आसान होता था उसमें टाइट्रेशन, अगर आपने किया हो, मतलब उसमें कलर डालो फिर ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, और मजा भी आता था। 6 का ग्रुप बनता था, एक को दे दिए जो पढ़ाकू रहता था, तुम कर भाई, हम लोग आते हैं थोड़ा घूम फिर के, है ना? और जब वो कर लेगा तो क्रेडिट लेने के लिए अपन सबसे पहले रहते थे, है ना? क्योंकि अपने को एक्सपेरिमेंट में नंबर भी तो मिलते हैं भाई, हाँ है ना? हालांकि पूरे टीचर एक साल डराएगा आपको कि आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगा, लेकिन किसी को 28 से कम मिला नहीं होगा, और अगर किसी को मिला होगा तो समझ लो वो बहुत ही गधा है। मतलब लड़ाई वड़ाई करने पे मिल जाता है वैसे कम, लेकिन हमने तो लड़ाई वड़ाई करके भी ज्यादा लेकर आए थे हम लोग, ठीक है? ल- तो ठीक है, देखिए ध्यान से। तो कुछ कुछ टेस्ट काफी फेमस, टाइट्रेशन क्या होता है, सबसे आसान होता है और टाइम पास के लिए बढ़िया होता है, जिस दिन टीचर को पढ़ाने का मन नहीं करेगा वो लेके चला जाएगा लैब में, समझ में आई बात ये? तो यहाँ पर हम आते हैं इसके बारे में, देखिए बेयर्स रीजन की खास बात क्या है। इसका पर्पल पिंक सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, है ना? अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें एल्कलाइन मीडियम दे रहे हैं, कितना नहीं। तो पर्पल पिंक सॉल्यूशन जब एल्कीन से रिएक्शन करता है तो उसका जो कलर है वो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हुआ? क्योंकि उसने एल्कीन से रिएक्शन कर लिया और एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है MnO2 का। किसका? MnO2। ठीक है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो रिएक्शन होता है तो इसका कलर गायब हो जाता है, और रिएक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन गायब होने वाला नहीं है। तो मान लीजिए दो कंटेनर है, एक है एल्केन का और एक है एल्कीन का। आपको नहीं पता है किसमें एल्केन है और किसमें एल्कीन है, और आपको पता करना है। तो आप मार्केट से कौन सा रिएजेंट लेकर आएंगे? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट लाके थोड़ा थोड़ा दोनों में डाल देंगे। जैसे ही इसका कलर गायब हो जाएगा आपको पता तो चल जाएगा ना किसमें एल्कीन है और किसमें एल्केन है। क्योंकि एल्कीन में होता है पाई, क्या होता है, जो रिएक्शन कर लेगा, लेकिन एल्केन में पाई होता है क्या, तो वो रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए इसको हम अनसेचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्या समझ में आई बात बेटा? तो अभी मैंने आपको पहला प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया, दैट इज अनसेचुरेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा? तो बताइए, KMnO4 ये बेयर्स रिएजेंट के साथ कौन कौन रिएक्शन देगा, बताइए फटाफट। एक तो कौन देने वाला है बताइए? एल्कीन, क्योंकि इसके पास कार्बन कार्बन में पाई होता है बेटा। क्या एल्काइन भी देने वाला है? ठीक इसी तरीके का एक और रिएजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं Br2। Br2 याद है बेटा? ब्रोमीन याद है? ब्रोमीन बताइए, EAR जब करता था याद है, एंटी एडिशन देता था ना बेटा? ब्रोमीन का कलर कौन सा होता है? ब्राउन। कौन सा कलर होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अरे ब्रोमीन का ब्राउन होता है, पता है आपको? अब ब्रोमीन को या तो CCl4 में रख के रिएक्शन कराया जाता है, या तो H2O में। क्या याद आ रहा है आप लोगों को? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br2 ही होगा। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बताओ। Br प्लस, और न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। याद आया क्या? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br प्लस, न्यूक्लियोफाइल कितने होंगे? Br माइनस और H2O। बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा? H2O। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम इसको रखते हैं ना, तो इसका ब्राउन कलर जो है कहीं कहीं रेडिश ब्राउन लिखा जाता है, कहीं रेड ऑरेंज लिख दिया जाता है ना? दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखिएगा। कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एनसीईआरटी ने ही 2 बार अलग अलग लिखा है, क्लास 12 में अलग लिखा है, इधर अलग लिखा है। तो रेडिश ब्राउन दिमाग में रखना है। कौन सा? ठीक है, ब्राउन कलर किसके कारण है? बोलिए। ब्रोमीन। बताइए जब ये एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो Br2 का बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो। तो जो कलर था वो रहेगा या गया? वो कलर किसके कारण था? बोलो। किसके कारण था? ब्रोमीन के कारण था। और एल्कीन ने रिएक्शन करके ब्रोमीन को तोड़ दिया ना बेटा, तो उसका कलर रहा या गायब हो गया? तो उसे भी हम अनसेचुरेशन टेस्ट में यूज करते हैं। अगर हमें पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, Br2 लेकर रिएक्ट कर दो। अगर Br2 रिएक्शन कर लिया तो इसका मतलब एल्कीन ही या एल्काइन है, और अगर नहीं किया तो उसमें क्या बोलेंगे? एल्कीन और एल्काइन नहीं है। बताइए क्या एल्केन के साथ Br2 रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, क्यों? पाई नहीं है। बेंजीन के पास पाई है कि नहीं? लेकिन वो रिएक्शन नहीं देगा, क्यों? बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, वो एडिशन रिएक्शन देना नहीं चाहता। क्या समझ में आई बात ये? अच्छा एक बात हो, साइक्लोप्रोपेन का नाम सुने हो? साइक्लो
प्रोपेन बोला मैंने, नहीं बेटा। साइक्लोप्रोपेन में एक बार बताओ, सिंगल बॉन्ड में है कार्बन या डबल बॉन्ड कार्बन? फिर भी वो रिएक्शन देगा, याद करो। साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन, जिसके कारण वो एडिशन रिएक्शन देता है, याद आया क्या? तो सारी चीजें एक साथ लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर इसको बताएंगे। क्लियर है बेटा ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन, लिखेंगे सब लोग। लिखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, फटाफट लिखेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में बताइए रिएजेंट क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो बेटा। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या दिमाग में दिखेगा? ऑक्सीडाइजिंग, या तो KMnO4, या तो K2Cr2O7, या तो O3। अरे हाँ या ना? और या तो KMnO4 1% ले लेगा। 1% क्यों लेंगे? कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड टूटेंगे सिर्फ, या सिग्मा भी टूटेगा? हाँ, सिर्फ पाई, सिग्मा टूटने वाला। अगर सिर्फ KMnO4 ले लिया तो सिग्मा पाई दोनों तोड़ देगा बेटा, और डबल बॉन्ड दो जोड़ देगा। याद है आपको? चलिए देखिए इधर ध्यान से, हम लोग ध्यान से देखेंगे इधर। रिडक्शन आपने पढ़ भी रखा है, एल्काइन और एल्कीन का, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर बेटा। सबने लिख लिया ना बेटा यहाँ पे? देखो सब लोग अच्छे से समझो। हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इधर देखिए सब लोग, हम सबसे पहले कंप्लीट और पार्शियल वर्ड का यूज क्यों किए? बताइए एल्कीन में। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? हैं? हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या पता है आपको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से समझो, एल्कीन में कितने पाई होते हैं? वाह, कितना ज्यादा बच्चों को पता था। एल्कीन में कितने पाई होते हैं पता है ना? इसमें भी डर जाते हैं ये लोग। दो डंडे दिखते हैं, दो तो नहीं होते हैं। किसी से अचानक से पूछने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अचानक से नहीं पूछूंगा, बता के बोलूंगा, है ना? बता के बोल रहा हूँ। एल्कीन में कितने पाई होते हैं? एल्काइन में कितने पाई होते हैं? एल्केन में कितने होते हैं? आ रहा था, आ रहा था, आ तो रहा था कहीं से अलग है। चलो ठीक है। अच्छा, ये बता के नहीं बोला था ना मैंने? ठीक है। देखो, एल्कीन में एक पाई होता है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन आएगा। एल्काइन में कितने पाई होते हैं? अब दो पाई हो। मेरे को पढ़ने तो बेटा, आगे पढ़ाना है मुझे। हाँ सुनिए, एल्काइन में कितने पाई होते हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ। एल्काइन में बेटा दो पाई होते हैं, ठीक है। तो आप उसका जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो दोनों पाई भी तोड़ सकते हैं, एक पाई भी तोड़ सकते हैं। अगर एक पाई तोड़ेंगे तो एल्काइन से क्या बनेगा? एल्कीन। और अगर दोनों तोड़ देते हैं तो एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्केन। पार्शियल कब बोलेंगे? जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा या दो? एक। अरे एक ही टूटेगा ना यार। और कंप्लीट में जितने पाई है सब साफ हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्काइन की रिडक्शन की, ठीक है। अभी लिखना नहीं, समझना सब लोग ध्यान से। मान लो बेटा यहाँ पर ये एल्काइन है, ये है आर, ये है आर, ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ? एल्काइल। बताइए पहले, ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल? बोलिए, क्या नॉन टर्मिनल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है या नहीं होता है? अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बेटा? H2 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं?
हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे बेटा, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, वो बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा लग जाती है। क्या समझ में आई बात ये? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी तो सिंपल सी बात है, पैसा ज्यादा लग रहा है, एक्टिवेशन मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का तरीका कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम मेटल्स यूज करते हैं, देखिए ध्यान से, या तो हम पीडी यूज कर लेंगे, या तो पीटी, या तो निकल, या तीनों, इन तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। और कभी कभी इसके साथ हम चारकोल का भी यूज करते हैं। किसको बेटा? कार्बन वगैरह रख देते हैं। क्यों रखते हैं सब समझेंगे। पहले मुझे बताइए कैटलिस्ट क्या क्या काम बताइए। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को क्या करेगा, कमजोर कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है, वीक कर देगा ताकि ये आसानी से रिएक्शन कर ले। तो बताइए जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी क्या अब उतना लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद रिडक्शन होता है, रिडक्शन में सिंपल सी बात है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब ये थोड़ा समझो कैसे होता है। हमने एक सरफेस लिया, ठीक है, अब इस सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल को एडजॉर्ब कराते हैं। क्या कराते हैं? एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं लिखा है, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब क्या? सरफेस फेनोमेना। कौन सा फेनोमेना? अब इसमें मान लीजिए हम लोगों ने इनमें से किसी का भी एक हम लोगों ने करा दिया, पीडी का, पीटी का या एनआई का, नाम पता है ना सबको, ठीक है, हमने करा दिया। अब इस मेटल के पास टेंडेंसी क्या होती है, गैस को आसानी से, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो गैस हम यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बताइए स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये जाके इस पे चिपक जाता है, और जैसे ही चिपकता है तो इनका बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। क्या पहले बताइए समझ में आया जो मैंने बोला? ये सरफेस पे जाके हाइड्रोजन गैस चिपक गया। अब हम किसको पास करते हैं, एल्कीन और एल्काइंस को। किसको पास करते हैं? एल्काइन में कितने पाई, बोलो? क्या ये मेटल है बेटा? ये मेटल्स क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है बेटा? तो जब खींचते हैं उनके पाई को लेने के लिए, लेकिन उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो उसका पाई बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। पाई बॉन्ड टूटा, दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया। बताइए सेम साइड से जुड़ा है या अपोजिट साइड से? बोलिए। सीन एडिशन और एंटी एडिशन। सीन एडिशन का तीसरा एग्जांपल है ये। सीन एडिशन का पहला एग्जांपल था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर से बोलिए, याद है? देखो नाम में ही छुपा है रिएजेंट, हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरेन चाहिए। अब बोरेन के बाद ऑक्सीडेशन के लिए बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। बोलिए बेसिक, H2O2OH माइनस, याद आया? ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बताइए दोनों हाइड्रोजन किधर जाएंगे, नीचे के साइड आएंगे या ऊपर के साइड? कहीं भी आएंगे लेकिन सेम साइड आएंगे, कहीं भी आएंगे लेकिन, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो R था इधर चला गया बेटा, हाँ या ना? तो बताइए ये जो एल्काइन था, क्या ये एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो चुका है बेटा? ठीक है, लेकिन ये अभी क्या करेगा, एल्कीन है, पाई है, मेटल पे हाइड्रोजन चिपका हुआ है, ये फिर से मेटल क्या करेगा, एल्कीन को खींचेगा अपनी तरफ। जैसे ही खींचेगा तो बताइए कि इसका इसका हाइड्रोजन टूट जा, हाइड्रोजन जाके यहाँ से पाई को तोड़ के चिपक जाएगा कि नहीं? तो बताइए फिर से जब यहाँ पर एक बार हाइड्रोजनेशन हो गया तो H2 के साथ फिर से हम क्या क्या ले सकते थे बताइए, प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकेल। जब इनको लेंगे तो बताइए कार्बन कार्बन, यहाँ पे R, यहाँ पे R। अब बताइए एक हाइड्रोजन तो पहले से था ही यहाँ पे, एक एक और हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा? पहले बताइए यहाँ पे क्या था, अब क्या बना, अब क्या बना? तो मुझे बताइए अगर एल्काइन से सिर्फ एल्कीन जाता तो इसे हम कंप्लीट रिडक्शन कहते हैं या पार्शियल है, और अगर हम एल्काइन से एल्केन तक चले गए तो क्या बोलेंगे? यही है रिएक्शन। अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पूछूंगा, बताते जाना मेरे को, कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है। अगर मान लो मैंने इथीन लिया, क्या लिया, तो इथीन से क्या बनेगा, प्रोपीन, ब्यूटीन। समझ में आया बेटा? तो मान लो मुझे कल को हेक्सेन बनाना है, क्या बनाना है, तो कौन से एल्कीन से बनेगा, हेक्सीन, हाँ या ना? पेंटेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, प्रोपीन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, इथेन बनाना है, मीथेन बनाना है, मिथीन है। बहुत अच्छे बेटा, एक ही कार्बन में डबल बॉन्ड, मतलब मैं बता रहा हूँ मिथीन कैसे बनाएगा ये लोग। मतलब इसमें एक दिक्कत है,
क्या सारे एल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है? कौन से एल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है? मीथेन के अलावा। तुम ऐसा बोलोगे ना, मैं तो ये बोलूंगा जिसका एल्कीन पॉसिबल नहीं उसका एल्केन पॉसिबल नहीं, जिसका एल्कीन पॉसिबल नहीं उसका एल्केन पॉसिबल। समझो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आइसोब्यूटेन बना के देखो, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन सोचो कैसा होता है। तो तुम्हें नियोपेंटीन बनाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर लो बना लिए, कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे? 5। क्या समझ में आई बात बेटा? तो चलिए बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, पहले ये बताइए फटाफट। बोले बोलिए। क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक करने के लिए होता है? ठीक है। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? इस रिएक्शन का नाम हम क्या बोल सकते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या समझ में आई बात? और इसी को कभी कभी किसी बुक में अगर पढ़ेंगे तो नाम लिखा रहेगा सेबेटियर्स सैंड्रिन्स रिएक्शन, बट नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। समझ में ये बात? ये तो बताओ, इस रिएक्शन का पूरा नाम क्या हुआ? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन एंड एल्कीन। क्या बताओ, समझ में आया लाइन का मतलब? हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। अब एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट समझना। प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये दोनों पैलेडियम और प्लेटिनम दोनों के दोनों जो है बढ़िया से आराम से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट निकिल के केस में दिक्कत होती है। निकिल की इतनी रिएक्टिविटी नहीं होती कि हाइड्रोजन को अच्छे से इजिली एब्जॉर्ब करा पाए। तो निकिल के केस में अपने को स्पेशल निके यूज करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं रेने निके। क्या बोलते हैं बेटा? रेने निके। या तो ये यूज करो, पाउडर फॉर्म समझ लो। पाउडर फॉर्म से क्या होता है? सरफेस एरिया ज्यादा बन जाए, ठीक है। और या तो आप निकेल के लिए टेम्परेचर ज्यादा लो। मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले इनमें से कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है, तो वो निकेल होगा। 200 डिग्री तक लेके जाना पड़ता है तब जाकर रिएक्शन देगा, नहीं तो रिएक्शन देने वाला नहीं है। क्या समझ में आई बात? तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट रिडक्शन लिखेंगे। हाँ, यहाँ एल्काइन है, देख लो तुम लोग गलत लिखे होगा। पार्शियल रिडक्शन अब क्या लिखा है? देखो, पहले कुछ और था, देखते भी नहीं है सही से। चलो लिखो सब लोग, पहला पहले लिखो, ये सब अभी नहीं लिखना, पहले लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। कंप्लीट रिडक्शन, फटाफट लिखो। कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके आगे लिख दो वहीं पे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। 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 लिख लिया सब लोगों ने? अब ये रिएक्शन लिखो फटाफट। सिर्फ रिएक्शन लिखना है। एल्काइन से एल्केन जाने में कितने मोल्स ऑफ H2 चाहिए? हाँ, 2 मोल। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि एक H2 लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, है ना। और जो एल्कीन बनेगा वो Gi भी शो कर सकता है। चलिए लिखिए सबने रिएक्शन। हाँ भाई, लिख दिया सबने। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका। These metals
फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फटाफट। दीज मेटल्स एडजॉर्ब these metals adsorb dihydrogen gas. These metals adsorb dihydrogen gas dihydrogen gas on their surface dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen hydrogen bond and activate the hydrogen hydrogen bond and activate the hydrogen hydrogen bond। लिख लिया सबने। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फॉर निकल फॉर निकल फॉर निकल for nickel temperature should be high for nickel temperature should be high for nickel temperature should be high। लिख लिया सबने। नेक्स्ट पॉइंट। एक तरीके से एक बात बताइए, ये किसका प्रिपरेशन हो गया? हाँ, एल्केन का। और रिएक्शन किसका हो गया? या तो एल्कीन का या तो एल्काइन का। ठीक है। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट वन, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन because all types of alkane cannot be prepared because all types of alkane cannot be prepared from this method from this method। बताइए एक बार, इस रिएक्शन से जो हीट निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ। पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने? अब मुझे बताइए, हाइड्रोजनेशन किसकी फास्ट होगी? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। जो स्टेबल एल्कीन होगा या जो लेस स्टेबल होगा? तो लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। तो ऐसे लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन inversely proportional to stability। Reactivity of alkene towards hydrogenation inversely proportional to stability of alkene। मतलब जो एल्कीन लेस स्टेबल है वो आसानी से हाइड्रोजनेट हो जाएगा ना। लिखिए सब लोगों ने। क्वेश्चन लिखेंगे। which of the following alkane which of the following alkane which of the following alkane cannot be prepared which of the following alkane cannot be prepared from hydrogenation of alkene from hydrogenation of alkene from hydrogenation of alkene। चार ऑप्शन है, फटाफट लिख लो और आंसर टिक कर लो। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? बताइए कौन कौन सा नहीं बनेगा? डी भी नहीं बनेगा, और क्यों नहीं बनेगा समझ में आ रहा है? क्योंकि मिथीन होता नहीं है और नियोपेंटीन भी होता नहीं है। जिसका एल्कीन पॉसिबल नहीं है उसका एल्केन भी नहीं बनेगा। लिख लिया।
एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, कार्बन चारकोल। ये क्या करता है पता है, ये और एक्टिवेट करता है, ये रिएक्शन को और क्या करता है, ताकि हाइड्रोजन अच्छे से क्या हो जाए, एड्सॉर्ब। ठीक है, फटाफट प्रोडक्ट बना लो। लास्ट वाला रिएक्शन देख लो, समझ में आया क्या, क्यों ऐसा क्यों किया। बोलो बोलो। एच की जगह क्या ले लिए, डी, लेकिन दोनों सेम साइड क्यों किया, समझ में आया। सरफेस फेनोमेना है ना बेटा। अभी प्रोडक्ट बना लोगे। पहले वाले में क्या बना, हाँ, प्रोपेन लिखो ना, और क्या, CH3 CH2 CH3। और दूसरे वाले में, बोलो बोलो बोलो। सेम बनेगा और क्या, अरे सेम बनेगा ना भाई, इसमें दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अरे नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन। क्वेश्चन लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, लिखेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन फ्रॉम विच, फ्रॉम विच n hexane can be prepared, from which n hexane can be prepared by catalytic hydrogenation, by catalytic hydrogenation, catalytic hydrogenation। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ भाई क्वेश्चन समझ में आया। देखो सुनो, मैं बोल दे रहा हूँ, इधर सुन लो, पहले लिख तो लिया होगा ना भाई, ऐसा थोड़ा देख के लिखना था कि लेट कर रहे हो। इधर सुनो, तुम्हें प्रिपेयर करना है क्या, एन, कौन कौन से एल्कीन से एन हेक्सेन बनेगा, यही क्वेश्चन है। समझ में आया क्या, नहीं आया, आपको क्या बनाना फिर से बोलो। एन हेक्सेन कैसा होता है, समझ में आ रहा है, ये दो दो चार दो छह, यही है ना बेटा। कितने ऐसे एल्कीन हैं जिसके हाइड्रोजिनेशन से एन हेक्सेन बनेगा, ट्राई करो। हाँ वो तो पता ही है, चार ऑप्शन होता है, देखो ट्राई करो, सॉल्यूशन लिखो, ट्राई करो। और भाई मुझे तो इतना पता है एल्कीन से बनता है, और 6 कार्बन का एल्कीन होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है एन हेक्सेन बोला है, ब्रांच भी नहीं होना चाहिए। गजब क्वेश्चन है भाई, एकदम घटिया, एकदम सस्ता। एक बात बताओ, तुम लोगों को रिएक्टेंट पता करना है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में कौन सा ऐसा एल्कीन है जिसके हाइड्रोजिनेशन से तुम्हें ये मिल जाए। हाँ, 4 ऑप्शन होते हैं, बोलो मत, यही बनाना है एनहेक्सेन। अच्छा दिमाग लगा रहे हो कि नहीं,
एन हेक्सेन बनाना है, ये समझ में आ रहा है? एल्कीन चाहिए, हेक्सीन। दिक्कत ये है, हेक्सीन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। नहीं बात है। चौ चौ चलिए देखिए इधर ध्यान से। अरे इधर देखो, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? कितने लोग ट्राई कर लिए? ठीक है, जो ट्राई कर रहे हैं करो, बाकी सब पढ़ो। मैं तो पाई रख रख के देखी, मैं तो पाई रख रख के देखी। पाई 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 पाई, कहीं तो पाई, कुछ तो होगा पाई। हर्ष तो ऐसे रहो जैसे बना लिया। बना लिया क्या? बना लिया? अच्छा, ट्राई कर लिया? डर होगा? डन कर दिया जाए पैक। दिखाइए जरा। तीन? तू आंसर 4 बोला है, तेरे बने 3 है अभी तक। क्या बनेगा? हाँ, साइकिल से भी बनेगा, बनाओ। साइकिल को थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। अबे ये ओपन चेन है, साइकिल से कैसे बनेगा? कुछ है यार। यार देखो भाई सुनो, एक बात बताओ, मैंने कितना प्यार से क्या लिखा बताओ? साइक्लोहेक्सेन लिखा है क्या? अगर तुम्हें ये इसका तुम अगर हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। ये कौन है? साइक्लोहेक्सीन। हमें क्या बनाना है? तो कुछ नहीं करना था भाई, ऐसे 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 कर देना था। एक बार यहाँ लगा लेंगे, एक बार यहाँ लगा लेंगे, एक बार यहाँ लगेगा क्या? हैं? पक्का लगेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई डबल बॉन्ड आएगा तो वो जीआई शो कर सकता है। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? नहीं। लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो सेस और ट्रांस दोनों बनेगा ना इसका बेटा। और ये भी डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, सेस और ट्रांस। तो जो 4 बोल रहे थे उनको 4 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, क्योंकि आधा तो चेक कर लिया, आधा में जगह भूल गए। 1 मिनट, 4 तुम्हारा आया कैसे भाई? सेस ट्रांस देखा था? अच्छा, एक ही जगह देखा। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, इधर सुनो, इधर सुनो। इसको पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, यही बनेगा। इसमें पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, यही बनेगा। इसमें पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, वही बनेगा। समझ में आया? लेकिन अगर कोई पूछे स्ट्रक्चरल एल्कीन, आंसर बताओ। स्ट्रक्चरल एल्कीन, आंसर क्या हो गया? 3। टोटल एल्कीन, लिख लीजिए। ऐसे ही मत लिखना, पूरा लिख लेना। होमवर्क क्या दिया मैंने? जीओसी। जीओसी दिया ना? हाँ ले बेटा। ये तुम लोग ऐसे कवर करते थे क्या अपने टाइम पे? तो इसके ऊपर ऐसे नाखून से करने में मजा आता है ना? ले रहा तो ले, बेच दूंगा भी मैं। बचपन में भी बेचा था क्रिकेट के लिए। हम्म। नहीं। हाँ।